दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय का अति महत्वपूर्ण पेपर, जो भी आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 एमपी बोर्ड के लिए है। यहाँ पर आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक रिवीजन करना रहेगा और आपकी एग्ज़ाम से पहले पहले हम आप लोगों को इस प्रकार के 4 सेट पेपर बताएंगे, जिसमें से क्वेश्चन 101% आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए छांट छांट कर बता रहे हैं दोस्तों, जो कि बार बार परीक्षा में आते हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर रखना। आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी विषय का ये बहुत ही ज़्यादा वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों यहाँ इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से लिया गया है। परशुराम ने सहस्त्रभाव की भुजाओं को काटा था। ये आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो प्यारे बच्चों, जो फागुन माह होता है ना, इसमें आपकी वसंत ऋतु आती है। तो आंसर के रूप में आप लोगों को वसंत कंप्लीट बताना रहेगा। और ये जो आपको जितने भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, सारे आपकी किताब पर आधारित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि चौपाई एक मात्रिक छंद है। आपको मात्रिक इसमें बताना है और मात्रा की गिनती पर आधारित छंद को मात्रिक छंद कहते हैं। इसकी प्रत्येक पंक्ति में दोस्तों, जो चौपाई है, इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 16। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानने वाले थे और वो गाते समय ये खंजड़ी बजाते थे। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा खंजड़ी। दोस्तों बाल गोविंद भगत जो है, ये कबीर को साहब तो मानते ही थे, साथ ही साथ आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसके अलावा कबीरदास जी की जो भाषा है, उसमें आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी मतलब कि पंचमेल खिचड़ी के रूप में भी इसे जाना जाता है। कबीरदास जी की जो प्रतिनिधि रचना है दोस्तों, वो हो जाएगी बीजक, जिसमें साखी, शबद और रमेनी आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन में कौन सा समास है? दोस्तों समास का मतलब आप लोगों को याद रखना है। समास का अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात किसी बात को हम संक्षेप में लिख देते हैं, या यूं कहें कि 2 या 2 से अधिक पद को हम संक्षेप में लिख देते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है वो समास कहलाती है। तो यहाँ पर आपको दशानन जो है ये दिया है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तीसरा पद जहाँ पर प्रधान होता है, अर्थात जहाँ अन्य पद प्रधान हो, वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ये आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को लर्न करेंगे, बिकॉज आपकी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है जो हम आपको बता रहे हैं। भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहते हैं? तो दोस्तों कटाओ को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और ये रहे आपके रिक्त स्थान, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों प्रयोगवादी कविता के जो प्रवर्तक हैं उनके नाम में आप लोगों को बताना रहेगा, और वो रहेगा दोस्तों अज्ञेय जी। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय आप याद रखेंगे। इसके बाद में छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें दोस्तों छंद 2 प्रकार के होते हैं, सभी को याद रखना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का उत्साह करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है सभ्यता का परिणाम है। तो दोस्तों जो सभ्यता है ना, वो संस्कृति का परिणाम है। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। कर्ता कार्य को करने वाला प्रमुख व्यक्ति होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी थी। तो प्यारे बच्चों अज्ञेय जो है, जिनका नाम सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञेय है, उन्होंने रेलगाड़ी में बैठे बैठे ये कविता लिखी थी। इसके बाद में सही गलत लिखिए वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। इनको भी आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि यह अभ्यास कार्य हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है, जिसमें कि ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वो पूरे हो गए। तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना रहेगा।
तो यहाँ आपका पहला जो क्वेश्चन है वो असत्य हो जाएगा। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, ये भी असत्य है क्योंकि चौपाई में 16 मात्राएं होती है। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, कबीर को साहब मानते थे, ये आप लोगों को सत्य बताना रहेगा। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट आंसर के रूप में क्या बताना रहेगा, सत्य बताना रहेगा। ठीक है, सारे देश में आस्था अंधविश्वास एक से नहीं है, इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है, ये बात बिल्कुल सही है। और आज आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ सारा इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होगा। सभी स्टूडेंट्स लास्ट तक वीडियो देखकर पूरा इस सेट पेपर को कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर आपकी जोड़ी आ चुकी है। योग का संदेश किसने दिया था, तो उद्धव जी ने। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रत्ती होता है, नवाब साहब ने दोस्तों 2 खीरे खरीदे थे लखनऊ स्टेशन पर से। नेताजी की प्रतिमा दोस्तों कस्बे के चौराहे पर लगी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। इसके बाद में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण का बोध होता है, और मैया कड़वा तेल लगाती थी। सभी बच्चों को ऐसा याद रखना रहेगा। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों का जो क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। शिव का धनुष किसने तोड़ा था, तो राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था। किस छंद में 24 मात्राएं होती है, तो इसमें आपको दोहा छंद बताना रहेगा क्योंकि दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, तो बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी का काम करते थे। आप सभी बच्चों को बताना है खेतीबाड़ी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को बताना है वह क्रिया कहलाते हैं। बिकॉज क्रिया मतलब कि वर्ब, द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और से समथिंग अबाउट ए पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राम क्या कर रहा है, किस प्रकार का वाक्य है, तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है। गंतोक का अर्थ पहाड़ होता है, यहाँ पर आप लोगों को पहाड़ बताना रहेगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।